स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कैसे क्रिएट करते हैं, इंटरनल हम लोग देख चुके हैं एंड उसका प्रोसेस देख चुके हैं, कहाँ कहाँ आप इनबिल्ड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को। हेड सेक्शन के अंदर करना है, बॉडी के अंदर करना है। एंड तीसरा आपका प्रोसेस होता है कि एक्सटर्नल आप नई फाइल बनाइए जावास्क्रिप्ट की, जिसमें प्लेन जावास्क्रिप्ट का कोड रहेगा और उसको इनबिल्ड करेंगे आप HTML के अंदर। So we can create a external JavaScript file and embed it many HTML pages. Same HTML फाइल को आप मल्टीपल HTML पेज के अंदर इनबिल्ड कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका कोड रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो होता है वो यूज होता है थ्रू दिस। तो इट प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी बिकॉज सिंगल जावास्क्रिप्ट फाइल कैन बी यूज टू सर्वल HTML फाइल। एक से ज्यादा HTML फाइल पे आप सेम कोड को यूज कर सकते हैं, इसलिए इसे कोड रीयूजेबिलिटी कहते हैं। और जो एक्सपर्ट होता है वो इसी पे आपका काम करता है कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट आपकी बनाई उसी को आप एक्सेस करेंगे। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल मस्ट बी सेव विद .js एक्सटेंशन। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को जो आप सेव करेंगे वो .js एक्सटेंशन से सेव करेंगे। इट इज रिकमेंडेड टू एम्बेड ऑल जावास्क्रिप्ट फाइल इनटू अ सिंगल फाइल एंड मेक आवर वेबसाइट मच इजियर मेंटेन, जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। एक सिंगल फाइल आपने जावास्क्रिप्ट का सारा कोड उसी फाइल के अंदर लिखा है, उसके बाद आप इम्प्लीमेंट कर देंगे उस कोड को। You can also provide your JavaScript code into a separate file with a .js extension and then call the file your document through the src attribute of script tag। script tag के अंदर src attribute के थ्रू आप उस external JavaScript फाइल को कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद आपका वो लिंक हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर स्क्रिप्ट src के अंदर आप जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम लिखेंगे, फोल्डर का नाम पाथ दे दीजिए आप, या फाइल का नाम सेम फोल्डर पे अगर आपने सेव किया है तो डायरेक्ट आप फाइल का नेम .js दे देंगे और उसके बाद स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे। तो इस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो कोड हम लोग देखेंगे, टेक्स्ट एडिटर पे आ जाइए आप, अपने VS कोड को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर न्यू फाइल इज external .js से हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल बना रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट का केवल यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड ही लिखना है, क्योंकि आपने .js से क्रिएट किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट .write कर देता हूँ एंड इसके अंदर आपको जो भी मैसेज राइट अप करना है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है दिस इज एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कोड। अब इसके अंदर आपको डिफाइन करना है वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं, और आपको सिंपल वे में क्रिएट करना है तो वो भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने एक document.write के अंदर लिख दिया है हेलो दिस इज एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कोड। सेव कर देंगे आप इससे। अब हमें दूसरी फाइल क्रिएट करने की जिसमें हम इसको इनबिल्ड करेंगे, तो हम लोग एक न्यू फाइल और क्रिएट कर लेते हैं। न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इसका फाइल का नेम लिख लेते हैं external.html, क्योंकि आप इम्प्लीमेंट करेंगे इस फाइल को HTML के अंदर। तो सबसे पहले डॉक टाइप आपका आ जाएगा, देन HTML, देन हम यहाँ पर हेड सेक्शन बनाते हैं एंड इस हेड के अंदर हम लोग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो आप स्क्रिप्ट लिखिए, स्क्रिप्ट आप लिखेंगे, स्क्रिप्ट टैग आपका स्टार्ट हो चुका है। देखिए इसके अंदर आप स्क्रिप्ट के अंदर आपको लिखना है src इक्वल टू, क्योंकि सेम फोल्डर पे सेव है तो मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ external.js से आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यानी एक प्लेन HTML पे आपने जावास्क्रिप्ट के कोड को इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो आप सेव करेंगे, देन आप इसे रन कीजिए। रन करते हैं, डिबग करेंगे, हम लोग क्रोम पे ही रन करते हैं। तो आप रन करेंगे तो आप ये हेलो दिस इज एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कोड आपका ये रिटर्न कर रहा है। अब आपने ये कोड यहाँ पर इम्प्लीमेंट तो कर दिया, अब एक्सटर्नल JS में आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ, मैं यहाँ पर दे देता हूँ एज अ हेडिंग टैग। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एज अ H1 टैग और इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर डबल कोट क्लोज होने से पहले आप इसे H1 को क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज किया आपने, सेव किया। अब आप, तो ये हमने चेंज किया, चेंज करने के बाद आप रन करेंगे। रन आपको external.html वाली को ही करना है, तो मैं लाइव सर्वर पे इसको रन करके देखता हूँ। तो ये देखिए इसका साइज आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इस टाइप से आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को इनबिल्ड कर सकते हैं अपने फाइल के अंदर। तो ये प्रोसेस है आपका इनबिल्ड करने का, ये कोड है और ये आपका JS की कोड है। तो इसके बाद आप इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में इनबिल्ड कर देंगे। तो ये था आपका एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का कोड। थैंक यू।